8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती? 8 अक्टूबर को कौन सा जादू होगा जो सब ठीक हो जाएगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्शन अल्तवा में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इफ्तिसार किया, इंतखाबात में 6 माह की ताखीर आईनी मुद्दत की खिलाफ वर्जी नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करा सकते हैं। समाअत आज फिर होगी। सेशन कोर्ट में तोशा खाना केस, इमरान खान के वकला की केस काबिल समाअत होने की दरख्वास्त। आइंदा समाअत पर दलाइल दिए जाएंगे। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली से मंजूर। स्पीकर ने शिकवा रायशुमारी के बाद मंजूरी दी। आज सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक असखुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। सुमोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, जो 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। बिल मंजूरी के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक भी मिल गया। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का कानून पास करने के लिए विफाकी हुकूमत के जतन। बचत के दावेदारों ने शाख खर्चियों के अंबार लगा दिए। अंदरूने मुल्क परवाजें मनसूख होने पर विफाक का कोयटा में मौजूद 3 सैनिटर्स को लेने के लिए खुसूसी तैयारा रात गए कोयटा पहुंच गया। कोयटा में मौजूद 3 सैनिटर्स को लेने के लिए खुसूसी तैयारा रात गए कोयटा पहुंचा। अदालती इस्लाहात बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। बिल को अभी नहीं देखा, पढ़कर मंजूरी देने या ना देने का फैसला करूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन के लिए किसी ने कहा सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कोई फंड नहीं दे रहा। इस वक्त बहरान का सामना है, मुस्बत किरदार अदा करना चाहता हूँ। बदमाश टोले की सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिशें जारी। माजी में बहुत से जजेस आरोज भी रह चुके। इमरान खान के रिटायर्ड जजेस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं रही, फिस्तायत की तरफ बढ़ रहे हैं। कारकुनों, सोशल मीडिया वर्कर्स को घरों में घुसकर धमकाया जाता है। छापे, गिरफ्तारियां और तशद्दुद, इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां। तहरीक इंसाफ ने डोजियर जारी कर दिया। डोजियर के मुताबिक बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया गया। समी इब्राहिम, सिद्दीक जान पर मुकदमे हुए। जमील फारूकी पर तशद्दुद किया गया। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन भी गिरफ्तार हुए। झूठे केसेस बनाए गए। पैमरा ने लाइसेंस मनसूख किया। शहबाज गिल के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक हुआ। डोजियर में आजम सवाती, शेख रशीद, हसन न्याजी और अजहर मुशवानी का भी वाज़े जिक्र। मुल्क भर में बारिशें, कराची में बादल बरस पड़े। फैसलाबाद और मुल्तान में बारिशों से गर्मी कम पड़ गई। बलोचिस्तान और केपी के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग। नशेबी इलाके ज़ेरे-आ, बरसाती नालों में तुग़यानी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे।
सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।